तो हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी यहाँ पे अच्छी हूँ। तो ये व्लॉग स्टार्ट हो रहा है सुबह के 8 बजे से। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे न्यू वीडियोस देखने के लिए मिलते रहें आपको। तो यहाँ पे मैं नहा ली हूँ। नहाने के बाद मैंने अपना जो रूम था वो पूरा क्लीन कर लिया है। विरांश जाएगा 9 बजे स्कूल। और झाड़ू और पोछा मैंने गाइस नहाने से पहले ही कर लिया था, क्योंकि ना नहाने के बाद झाड़ू पोछा करना मुझे पसंद नहीं है बिल्कुल भी। वो चीज़ अलग है कि कभी कभी तबीयत ख़राब है या फिर किसी काम में अटके हैं तो हो जाता है। तो देखो गाइज, मैंने आपको जैसे कि बोला था, विरांश मेरी हेल्प करता है, हमेशा मेरी हेल्प करता है। तो जो भी मैंने नया ब्लैंकेट वगैरह अच्छे से तय करके रखे तो उसने अपने वहाँ पे रख दिया अलमारी में, क्योंकि उसे पता है मम्मी करेगी तो उससे पहले मैं ही करवा लूँ। फिर यहाँ पे मैं अपनी बेडशीट वगैरह ठीक कर रही हूँ। विरांश के जाने में भी 1 घंटा है, तो जब तक है ना वो मेरे साथ ऐसे ही मस्ती करेगा। और यहाँ पे ड्रेसिंग पे थोड़ा सा सामान फैला हुआ पड़ा था, तो इसको भी मैं सेट कर रही हूँ, क्योंकि ये ऐसे ही फैला रहेगा ना तो फिर ऐसे ही रहता है, फिर कोई और तो करेगा नहीं, मैं ही करने वाली हूँ। फिर नहा धो के मैं नीचे आती हूँ और अपने कान्हा जी वगैरह मुझे नहलाने होते हैं। तो सबसे पहले मैं नहलाऊंगी मेरे शालिग्राम जी। गाइज, हमने शालिग्राम जी का मेकओवर करा था, तो पता नहीं मैंने दिखाया या नहीं दिखाया, मुझे याद नहीं है, लेकिन मैं आपको किसी वीडियो में ज़रूर दिखाऊंगी। इतने में मनस्वी का एग्ज़ाम चल रहा है, तो मनस्वी भी जल्दी आ गई आज। और उसके बाद है ना यहाँ पे विरांश भी स्कूल से आ ही गया था, और क्योंकि दोपहर हो गई थी फिर मैं खाना बना रही हूँ। खाने में मैंने बनाया था सोयाबीन की सब्जी और आलू। उसके बाद है ना मेरे को ना बहुत ज़्यादा है ना पेट में जलन हो रही थी। फिर मैं नाश्ता भी नहीं करा, क्योंकि जैसे ही मैं नाश्ता करने चली ना तो मेरे 2 कस्टमर आ गए थे कि दीदी आप आईब्रोज कर दो। मैंने कहा अभी तो मैं ना नाश्ता करने जा रही हूँ। बोले अब नाश्ता बाद में करना, पहले मेरी आईब्रोज वगैरह कर दो। तो गाइस, फुल डे जो होता है पूरा बिजी निकलता है सुबह से रात तक का। आप ऐसा समझ लो टाइम नहीं मिलता, क्योंकि बीच में अभी करवा चौथ आ रही है, तो कस्टमर है ना आते ही रहते हैं। क्योंकि फिर कस्टमर्स को जो हम मना करते हैं ना तो फिर वो आते भी नहीं है। तो मैं यहाँ पे ना बहुत धीरे धीरे रोटियां बना रही हूँ, क्योंकि मुझे ना बहुत ज़्यादा थकान हो रही थी। इसलिए मैंने कहा यार अब भी मेरे को थकान हो रही है, फिर उसके बाद है ना मेरे को मन नहीं करेगा कुछ भी काम करने का। तो गाइस, जैसे कि ना अभी सीजन चल रहा है ना, तो इस हिसाब से कस्टमर तो आएंगे ही आएंगे। तो यहाँ पे पापा जी वगैरह नहाने के लिए बोल रहे थे, क्योंकि अभी ना वो गोवर्धन की परिक्रमा वगैरह लगा के आए थे, तो थोड़ी सी थकान हो रही थी, तो वो सो रहे थे। तो अब वो अब भी नहाएंगे, तो फिर मैं उनका खाना वगैरह लगाऊंगी। उसके बाद मेरे को भी है ना दवाई लेनी होती, तो फिर मुझे भी टाइम पे खाना खाना ही होता है, क्योंकि मैं सुबह नाश्ता नहीं कर पाती। जैसा कि मैंने बोला कस्टमर आ गए थे, तो उनको भी अटेंड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना फिर कस्टमर चले जाते हैं और फिर आते नहीं है। फिर उसके बाद ना मैं मेरी दवाई खाऊंगी। यहाँ पे मैं सब्जी खा रही हूँ, एक सब्जी रात की एक अभी सुबह बनाई थी। फिर मैंने क्या करा, अपना सूट वगैरह चेंज कर लिया, मैंने अपनी गाउन डाल ली। और मैं शाम को भी है ना गाइस है ना 2 कस्टमर आने वाले थे, उनको कोई फेशियल वगैरह कराना था। तो मैं शाम से पहले मतलब 3 से 4 बजे के बीच है ना मैं सब्जी वगैरह बना रही हूँ। और दिन में थोड़ी सी देर लेट गई थी मैं। फिर उसके बाद मैं पनीर के पीस वगैरह कर लूँगी। फिर है ना ये जो मैं पनीर बनाती हूँ ना दूसरी तरीके से बनाती हूँ। आप पनीर इस तरीके से बनाएं कि आपका पनीर है ना एकदम मुंह में जाते ही घुल जाए, इतना सॉफ्ट, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट पनीर बनता है। तो सबसे पहले मैं इसको काट लूँगी, और उसके बाद है ना इसको पानी में बॉईल कर लूँगी, हल्का सा गर्म पानी में डाल दूँगी, और ये पनीर हो जाएगा बहुत ज़्यादा सॉफ्ट। गाइस, मुझे ना लाइटर से बहुत डर लगता है, इसको मैं हमेशा किसी कपड़े वगैरह से पकड़ के ही लाइटर चलाती। फिर इतने में मैं जब तक अपनी ग्रेवी की तैयारी कर लूँगी। और विरांश और मनस्वी चला रहे हैं साइकिल, बहुत शैतानी करते हैं, बहुत ज़्यादा शैतानी करते हैं। मनस्वी अभी ट्यूशन जाएगी थोड़ी देर में, उसका ट्यूशन का टाइम होने वाला है। तो बोल रही थी मम्मी थोड़ी देर खेल लेने, तो मुझे मैंने कहा चलो ठीक है। और फिर क्या है ना गाइस, अगर मैं पहले से तैयारी करके रख देती हूँ ना तो फिर दिक्कत नहीं होती है। तो यहाँ पे मैं सब्जी वगैरह बना लूँगी, और उसके बाद है ना फिर जैसे कस्टमर अटेंड करूँगी उसके बाद वही 7-8 बज जाएगी मुझे। उसके बाद मैं रोटी भी बना लूँगी, और क्या है ना फिर अपना ना टाइम से फ्री हो जाऊँगी। फिर अभी दिवाली है, तो मुझे ना कमरे के पर्दे वगैरह धोने हैं, बहुत सारे पर्दे वगैरह पड़े हैं। आप ऐसा समझ लो मुझे इतनी टेंशन हो रही है कि इतना सारा काम करना, और शीतल घर पे है नहीं, बहुत सारा काम करने को पड़ा रहता है। तो यहाँ पे मेरी ग्रेवी वगैरह बनके तैयार हो गई है, तो अभी मैं यहाँ पे बना रही हूँ सब्जी। तो सब्जी में वही है, नॉर्मल राइस से तड़का लगाया है। सबसे पहले मैंने अपना वही हल्दी नमक मिर्ची मसाला मिला के बनाई है सब्जी। उसमें गाइस, तो मुझसे ना कई लोग पूछ रहे थे, जैसे कि जो मेरी कॉलोनी के लोग हैं, बोला आप सब्जी में ये जो सूखा मसाला होता है उसमें पानी क्यों मिलाते हो। तो मैंने कहा आप जो भी मसाले डालते हो सूखे मसाले सारे ले लो। तो सूखे मसाले सारे लेने के बाद है ना, जैसे हल्दी नमक मिर्ची धनिया
और है ना गरम मसाला तो मैं बाद में डालती हूँ। फिर इसको ना आप इसमें पानी डाल के इसका एक पेस्ट बना लो थिक। उसके बाद है ना आप सबसे पहले ज़ीरा राई का तड़का लगाओ, फिर है ना वो मसाला छोड़ो, फिर आप प्याज लहसुन टमाटर की ग्रेवी छोड़ो। देखना क्या मस्त सब्जी बनती है, बहुत अच्छी। तो यहाँ पे मैंने अपने कस्टमर अटेंड कर लिए थे, उसके बाद मैं हो गई थी फ्री। तो फ्री होते होते मुझे बज गई है आई थिंक 8। तो सामने आप देखी, सॉरी 8 नहीं, मतलब टाइम थोड़ा ज़्यादा हो गया था क्योंकि मेरा तो खाना जल्दी बना लिया था। फिर उसके बाद पापा आते हैं ना तो वो थोड़ा लेट खाना खाते हैं, तो पापा का खाना बनाती हूँ मैं आई थिंक 10:30-11 बजे। तो सामने घड़ी है, देखो अब 11 ही बज रहे हैं, क्योंकि है ना मैं अब खाना खाऊंगी, उसके बाद मैं पूरी किचन भी तभी तुरंत ही क्लीन कर देती हूँ ताकि मुझे बाद में है ना टेंशन ना हो कि अभी भी ये काम करने को पड़ा है। तो मैं अपनी किचन वगैरह पूरी क्लीन कर लूँगी। मेरी सब्जी हो गई थी ठंडी, तो मैं गर्म करके ही खाती हूँ, उसमें थोड़ा सा घी डाल के खाऊंगी, मज़ा आता है बहुत। तो मेरी पूरी किचन क्लीन हो चुकी है दोस्तों, यहाँ पे यहीं पे मेरा पूरा काम खत्म होता है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। कैसा लगा आपको मेरा वीडियो? ओके दोस्तों, बाय बाय।